जय श्री राधे कृष्णा। प्रिय भक्तजनों, भगवत गीता के अध्याय से पहले आप सुनिए पितृपक्ष की कथा। प्राचीन काल की बात है, जब सृष्टि अपने प्रारंभिक चरण में थी और धर्म एवं अधर्म के बीच का संतुलन अत्यंत नाजुक था। सत्य युग का प्रभाव था, चारों ओर शांति, समृद्धि और दिव्यता का वास था। देवता अपने लोकों में प्रसन्न थे, ऋषि मुनि अपनी तपस्या में लीन थे और पृथ्वी, जिसे भूदेवी के नाम से जाना जाता है, धन धान्य से परिपूर्ण होकर समस्त प्राणियों का भरण पोषण कर रही थी। परंतु जहाँ प्रकाश होता है, वहाँ अंधकार भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराने का अवसर ढूंढता है। दिति के गर्भ से दो अत्यंत शक्तिशाली और अधर्मी पुत्रों ने जन्म लिया, हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु। उनके जन्म लेते ही ब्रह्मांड में अशुभ संकेत प्रकट होने लगे। हिरण्याक्ष, जो उनमें सबसे बड़ा था, शारीरिक बल और मायावी शक्तियों में अद्वितीय था। उसने कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी से यह वरदान प्राप्त कर लिया था कि उसे न कोई देवता, न मनुष्य, न यक्ष, न गंधर्व और न ही कोई ज्ञात पशु मार सके। इस वरदान के अहंकार में वह चूर हो गया और उसने तीनों लोकों में हाहाकार मचाना आरंभ कर दिया। उसने स्वर्ग पर आक्रमण करके इंद्र और अन्य देवताओं को उनके सिंहासन से च्युत कर दिया और स्वर्ग पर अपना अधिकार जमा लिया। उसका अधर्म यही नहीं रुका, उसकी दृष्टि धन और वैभव की देवी भूदेवी पर पड़ी। उसे लगा कि यदि वह पृथ्वी को ही अपने अधिकार में कर ले, तो सृष्टि की संपूर्ण संपदा उसकी हो जाएगी और धर्म का आधार ही समाप्त हो जाएगा। अपनी राक्षसी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए हिरण्याक्ष ने अपने विशाल पंजों से पृथ्वी को पकड़ा और उसे खींचकर ब्रह्मांड के तल में स्थित आदि सागर, जिसे गर्भोदक सागर कहते हैं, में ले जाकर छिपा दिया। यह सागर असीम अंधकार और रहस्य से भरा हुआ था। पृथ्वी के जलमग्न होते ही सृष्टि का संतुलन बिगड़ गया। यज्ञ, अनुष्ठान, तप और समस्त धार्मिक क्रियाएं रुक गईं। प्राणियों में त्राहिमाम मच गया। जीवन का स्रोत ही जब अंधकार में डूब जाए, तो जीवन कैसे पनपे। दुखी और पराजित देवता ऋषि मुनियों के साथ सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी की शरण में गए। उन्होंने ब्रह्मा जी को हिरण्याक्ष के अत्याचारों और पृथ्वी के हरण की पूरी व्यथा सुनाई। ब्रह्मा जी यह सुनकर अत्यंत चिंतित हुए, क्योंकि हिरण्याक्ष उनके ही वरदान से सुरक्षित था। उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा और समझ गए कि इस संकट का समाधान केवल सृष्टि के पालक भगवान श्री हरि विष्णु ही कर सकते हैं। सभी देवता ब्रह्मा जी के नेतृत्व में क्षीर सागर पहुंचे, जहां भगवान विष्णु अपनी शेष शैया पर योग निद्रा में लीन थे। उन्होंने भावपूर्ण स्तुति और प्रार्थनाओं से भगवान विष्णु का आह्वान किया। देवताओं की करुण पुकार सुनकर भगवान विष्णु की योग निद्रा भंग हुई। उन्होंने अपनी आंखें खोली और उनकी शांत और करुणामय दृष्टि ने देवताओं को आश्वासन दिया। उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा, हे पितामह, आप चिंतित न हो। मैं अपने भक्तों और धर्म की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहता हूँ। इस अधर्मी दैत्य ने भूदेवी का हरण करके धर्म की नींव पर प्रहार किया है। मैं पृथ्वी का उद्धार करने और इस दुष्ट का संहार करने के लिए शीघ्र ही अवतार लूंगा। इतना कहकर भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। जब ब्रह्मा जी अपनी सृष्टि के कार्य में ध्यान मग्न थे, तभी उनके नासिका छिद्र से एक अंगूठे के आकार का छोटा सा वराह अर्थात सुअर शिशु प्रकट हुआ। देखते ही देखते वह शिशु आकार में बढ़ने लगा और कुछ ही क्षणों में उसने एक विशाल पर्वत के समान रूप धारण कर लिया। उसका शरीर वज्र के समान कठोर था। उसकी गर्जना बादलों की गड़गड़ाहट से भी भयंकर थी और उसकी आंखें सूर्य के तेज के समान चमक रही थीं। यह भगवान विष्णु का वराह अवतार था। उन्होंने एक ऐसी हुंकार भरी जिससे तीनों लोग कांप उठे। वह ध्वनि हिरण्याक्ष के कानों तक भी पहुंची, जिसने उसे चुनौती के रूप में लिया। भगवान वराह ने अपनी घ्राण शक्ति
जो कि वराह प्रजाति में अत्यंत तीव्र होती है, उससे पृथ्वी की गंध का अनुसरण करना आरंभ किया और वे तीव्र गति से गर्भोदक सागर की अथाह गहराइयों में उतरने लगे। सागर के अंधकारपूर्ण और भयानक जल में उन्होंने भूदेवी को पाया, जो असहाय और भयभीत थी। भगवान वराह ने अत्यंत कोमलता और प्रेम से भूदेवी को अपनी विशाल दाढ़ों पर स्थापित कर लिया, जैसे कोई पिता अपनी पुत्री को संकट से बचाता है। अब उनका एक ही लक्ष्य था, भूदेवी को सुरक्षित वापस ब्रह्मांड में उनकी कक्षा में स्थापित करना। यह कार्य अत्यंत दुष्कर और श्रम साध्य था। पूरे ग्रह का भार अपनी दाढ़ों पर उठाए हुए अथाह जल राशि को चीरते हुए ऊपर की ओर बढ़ना कोई साधारण परिश्रम नहीं था। भगवान वराह ने अपनी संपूर्ण दैवीय शक्ति और शारीरिक बल इस कार्य में लगा दिया। उनके विशाल शरीर पर ब्रह्मांड का दबाव पड़ रहा था और उनके हर एक मांसपेशी इस पवित्र उद्धार के कार्य में तनावग्रस्त थी। जैसे जैसे वे ऊपर आ रहे थे, उनके शरीर से अथाह परिश्रम के कारण पसीने की बूंदें टपकने लगी। वे साधारण श्वेत बिंदु नहीं थे, वे धर्म की रक्षा के लिए किए गए परम पुरुषार्थ के भगवान के दिव्य शरीर से निकले पवित्र कण थे। ये बूंदें जब भूदेवी के धरातल पर गिरी तो एक चमत्कार हुआ। जहां जहां वे पवित्र पसीने की बूंदें गिरी, वहां से तत्काल छोटे छोटे पौधे अंकुरित हो गए। इन पौधों पर गहरे काले रंग के ऊर्जा से भरपूर बीज लगे। ये बीज भगवान के श्रम और संकल्प से उत्पन्न हुए थे, इसलिए उनमें एक अनोखी दिव्यता और शक्ति समाहित थी। जब भगवान वराह ने भूदेवी को सुरक्षित उनकी कक्ष में स्थापित कर दिया और देवताओं ने उन पर पुष्प वर्षा की, तब सभी की दृष्टि उन अनोखे पौधों पर पड़ी। भूदेवी ने स्वयं अनुभव किया कि जिन स्थानों पर ये पौधे उगे थे, वहां की भूमि अधिक पवित्र और ऊर्जामय हो गई थी। ब्रह्मा जी और अन्य देवताओं ने भगवान विष्णु से इन बीजों का रहस्य पूछा। तब भगवान वराह ने अपनी मधुर और गंभीर वाणी में कहा, हे देवगण, ये बीज मेरे श्रम जल अर्थात पसीने से उत्पन्न हुए हैं। पृथ्वी के उद्धार के इस महायज्ञ में मेरे शरीर से जो स्वेद निकला, उसी से इनकी उत्पत्ति हुई है। ये काले बीज तिल के नाम से जाने जाएंगे, क्योंकि इनका जन्म धर्म की स्थापना के मेरे संकल्प और परिश्रम से हुआ है। इनमें पापों को सोखने और आत्मा को शुद्ध करने की अद्भुत और दिव्य शक्ति होगी। एक अन्य मान्यता इसी कथा को महर्षि कश्यप से भी जोड़ती है, जो कि देवताओं और असुरों दोनों के पिता तथा प्रजापतियों में से एक थे। यह माना जाता है कि एक अन्य कल्प में जब उन्होंने मानवता के कल्याण के लिए घोर तपस्या की, तो उनके शरीर से भी तिल की उत्पत्ति हुई, ताकि उनकी संतति अपने पितरों के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर सके। इस प्रकार तिल का संबंध सृष्टि के पालक विष्णु और सृष्टि के जनक कश्यप दोनों से जुड़ गया, जिसने इसके महत्व को और भी बढ़ा दिया। भगवान वराह की घोषणा सुनकर सभी देवता और ऋषिगण हर्षित हो गए। उन्होंने पूछा, हे प्रभु, सांसारिक प्राणी इस दिव्य तिल का उपयोग किस प्रकार अपने कल्याण के लिए कर सकते हैं? तब भगवान ने पितृ कर्म और श्राद्ध के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने समझाया, जब कोई आत्मा शरीर छोड़ती है, तो वह विभिन्न लोकों से होकर अपनी यात्रा करती है। अपने कर्मों के अनुसार उसे गति प्राप्त होती है। कई आत्माएं पितृलोक में वास करती हैं, जहां वे अपने वंशजों द्वारा किए गए तर्पण और पिंड से तृप्ति प्राप्त करती हैं। हालांकि हर प्राणी से जीवन में जाने अनजाने कुछ सूक्ष्म पाप हो जाते हैं, जिनकी अशुद्धि आत्मा के साथ सूक्ष्म शरीर में बनी रहती है और उसकी मुक्ति के मार्ग में बाधा डालती है। उन्होंने आगे विधान बताया, आज से यह नियम स्थापित होता है कि जब भी कोई मनुष्य अपने पितरों की शांति और तृप्ति के लिए श्राद्ध, तर्पण या पिंडदान करेगा, तो वह जल और अन्न के साथ इन काले तिलों का प्रयोग अवश्य करेगा। जब जल के साथ तिल मिलाकर पितरों को अर्पित किया जाएगा, जिसे तिलांजलि कहते हैं,
तो यह तिल उस जल को इतना पवित्र कर देगा कि वह पितरों के सूक्ष्म शरीर से पापों की कालिमा को सोखकर उन्हें शुद्ध कर देगा। यह उनकी आध्यात्मिक प्यास को शांत करेगा। इसी प्रकार जब चावल या जौ के आटे से बने पिंड में इन तिलों को मिलाया जाएगा, तो ये पिंड केवल एक भौतिक भोजन न रहकर एक दिव्य शुद्धि का माध्यम बन जाएगा। इन तिलों में मेरे शरीर की ऊर्जा और धर्म का संकल्प निहित है, इसलिए यह पितरों को पाप मुक्त करके उनकी आत्मा को हल्का करेगा और उनके लिए मोक्ष या उच्च लोकों का मार्ग प्रशस्त करेगा। देवताओं ने इस विधान को स्वीकार किया और संपूर्ण ब्रह्मांड में इसकी घोषणा कर दी। उसी दिन से तिल श्राद्ध कर्म का एक अभिन्न और अनिवार्य अंग बन गया। ये कथा हमें सिखाती है कि हिंदू धर्म में पूजा पाठ और अनुष्ठानों में उपयोग होने वाली प्रत्येक वस्तु का एक गहरा आध्यात्मिक और पौराणिक महत्व होता है। एक छोटा सा काला तिल जो देखने में साधारण लगता है, अपने भीतर भगवान विष्णु के अथाह परिश्रम, धर्म की रक्षा के उनके संकल्प और पापों को नष्ट करने की दिव्य शक्ति को समेटे हुए है। ये केवल एक बीज नहीं, बल्कि देवलोक और पितृलोक के बीच का एक पवित्र सेतु है। ये हमें याद दिलाता है कि हमारे पूर्वजों के प्रति हमारा कर्तव्य केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है, जिसमें प्रकृति के दिव्य तत्व हमारी सहायता करते हैं। जब भी कोई व्यक्ति श्राद्ध पक्ष में हाथ में जल और काले तिल लेकर अपने पितरों का तर्पण करता है, तो वह केवल एक अनुष्ठान नहीं कर रहा होता, बल्कि वह भगवान वराह के उस महान त्याग और परिश्रम का सम्मान कर रहा होता है, जिसके फल स्वरूप हमें यह पवित्र तिल प्राप्त हुए। वह इस विश्वास के साथ तर्पण करता है कि जैसे भगवान वराह ने पृथ्वी को अंधकारमय सागर से निकाला था, वैसे ही यह तिल उसके पितरों को किसी भी सूक्ष्म पाप के अंधकार से निकालकर मुक्ति के प्रकाश की ओर ले जाएंगे। इस प्रकार एक छोटी सी पसीने की बूंद से जन्मा तिल सृष्टि के उद्धार और आत्मा की शुद्धि की एक महान गाथा का प्रतीक बन गया। प्रिय भक्तजनों, तो ये थी पितृपक्ष की कथा। अब भगवत गीता के अध्याय 10 में आप सुनेंगे कुरुक्षेत्र के विशाल युद्ध क्षेत्र में जहां दो सेनाएं एक दूसरे के सामने खड़ी थीं, भगवान श्री कृष्ण और उनके प्रिय सखा अर्जुन के बीच का दिव्य संवाद एक नए चरण में प्रवेश करता है। पिछले अध्यायों में अर्जुन के मोह, विषाद और प्रश्नों का समाधान करते हुए भगवान ने उन्हें कर्म, ज्ञान और भक्ति के रहस्यों से परिचित कराया था। भगवान के विश्व रूप और उनकी परम सत्ता के विषय में सुनकर अर्जुन का हृदय अब भय और शंका से मुक्त होकर श्रद्धा और प्रेम से परिपूर्ण हो चुका था। वह यह समझ चुके थे कि उनके सारथी कोई साधारण मित्र नहीं, बल्कि स्वयं परम ब्रह्मा है, जो सृष्टि के कण कण के स्वामी हैं। इसी भक्तिपूर्ण भाव से भरकर उनके मन में एक नई जिज्ञासा ने जन्म लिया। वह उस परमेश्वर की अनंत महिमा और ऐश्वर्य को और अधिक विस्तार से जानना चाहते थे, ताकि वह हर समय हर वस्तु में केवल उन्हीं का चिंतन कर सकें। भगवान श्री कृष्ण जो अपने भक्त के हृदय की बात को जान लेते हैं, अर्जुन की इस शुद्ध जिज्ञासा को देखकर अति प्रसन्न हुए। उन्होंने एक मधुर मुस्कान के साथ कहा, हे महाबाहु अर्जुन, मेरे परम वचनों को एक बार फिर से सुनो, जिन्हें मैं तुम्हारे हित की कामना से कहूंगा, क्योंकि तुम मुझसे अत्यधिक प्रेम करते हो। मेरे इस दिव्य स्वरूप और उत्पत्ति के रहस्य को न तो देवतागण जानते हैं और न ही महर्षि गण, क्योंकि मैं ही उन सभी देवताओं और महर्षियों का भी आदि स्रोत हूँ। जो मनुष्य मुझे अजन्मा, अनादि और समस्त लोकों का महान ईश्वर समझ लेता है, वह मनुष्यों में मोह से मुक्त होकर सभी पापों से छूट जाता है। भगवान ने यहाँ स्पष्ट किया कि उनकी सत्ता किसी काल या कारण से बंधी नहीं है, वह स्वयं कारण के भी कारण हैं। बुद्धि, ज्ञान, क्षमा, सत्य, इंद्रियों पर नियंत्रण, मन का निग्रह, सुख दुख, उत्पत्ति प्रलय, भय अभय
और इसी प्रकार अहिंसा, समता, संतोष, तप, दान, यश और अपयश जैसे प्राणियों के जितने भी विभिन्न प्रकार के भाव हैं, वे सब भगवान से ही उत्पन्न होते हैं। उन्होंने आगे बताया कि सप्त ऋषि गण, उनसे भी पूर्व होने वाले 4 सनकादि कुमार और 14 मनु, ये सब उनके मन के संकल्प से ही उत्पन्न हुए हैं, जिनसे संसार की ये समस्त प्रजा उत्पन्न हुई। जो मनुष्य उनकी इस महिमा और योग शक्ति को तत्व से जान लेता है, वह अविचल भक्ति योग से युक्त हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं। भगवान ने भक्ति योग का सार समझाते हुए कहा, मैं ही संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का केंद्र हूँ और मुझसे ही संपूर्ण सृष्टि की सभी क्रियाएं होती है। ऐसा समझकर बुद्धिमान और श्रद्धा से युक्त भक्त जन निरंतर मेरा ही भजन करते हैं। वे अपना मन और अपनी प्राण शक्ति मुझ में ही लगाकर निरंतर मेरी शक्तियों और गुणों की चर्चा करते हुए एक दूसरे को मेरे विषय में बताते हैं। ऐसा करते हुए वे परम संतोष और आनंद का अनुभव करते हैं। इस प्रकार जो भक्त जन निरंतर प्रेम पूर्वक मेरा भजन और ध्यान करते हैं, उन्हें मैं वह बुद्धि योग अर्थात तत्व ज्ञान प्रदान करता हूँ, जिससे वे मुझे ही प्राप्त होते हैं। उन पर अनुग्रह करने के लिए ही मैं उनके अंतःकरण में स्थित होकर उनके अज्ञान से उत्पन्न हुए अंधकार को ज्ञान रूपी प्रकाशमान दीपक के द्वारा नष्ट कर देता हूँ। यह भगवान का अपने भक्तों के प्रति सबसे बड़ा आश्वासन था कि जो भी प्रेम से उनकी ओर एक कदम बढ़ाता है, भगवान स्वयं उसके भीतर ज्ञान का प्रकाश जलाकर उसे अपनी ओर खींच लेते हैं। भगवान के इन अमृतमय वचनों को सुनकर अर्जुन का शरीर रोमांचित हो गया। उन्होंने हाथ जोड़कर गदगद स्वर में कहा, हे केशव, आप ही परम ब्रह्मा हैं, परम धाम हैं और परम पवित्र हैं। आप शाश्वत दिव्य पुरुष, आदि देव, अजन्मा और सर्वव्यापी हैं। आपके इसी स्वरूप का वर्णन नारद, असित, देवल और व्यास जैसे सभी महर्षियों ने किया है और अब आप स्वयं भी मुझसे वही कह रहे हैं। आपने जो कुछ भी कहा है उसे मैं अक्षरश सत्य मानता हूँ। हे भगवान, आपके इस लीलामय स्वरूप को न तो देवता जानते हैं और न ही दानव, केवल आप ही स्वयं को अपने आप से जानते हैं। इसलिए आप ही कृपा करके मुझे अपनी उन दिव्य विभूतियों के बारे में विस्तार से बताएं, जिन विभूतियों के द्वारा आप इस समस्त लोकों में व्याप्त होकर स्थित हैं। हे योगेश्वर, मैं किस प्रकार निरंतर आपका चिंतन करते हुए आपको जानूं, और हे भगवान, आप किन किन रूपों या भावों में मेरे द्वारा चिंतन किए जाने योग्य हैं। अपनी योग शक्ति और महिमा को मेरे लिए फिर से विस्तार पूर्वक कहिए, क्योंकि आपके अमृतमय वचनों को सुनते हुए मेरी तृप्ति नहीं हो रही। अर्जुन के इस विनम्र और प्रेमपूर्ण निवेदन पर भगवान श्री कृष्ण ने अपनी अनंत विभूतियों का वर्णन करना आरंभ किया। उन्होंने कहा, हे कुरुश्रेष्ठ, ठीक है, मैं तुम्हें अपनी मुख्य मुख्य दिव्य विभूतियों के बारे में बताऊंगा, क्योंकि मेरे विस्तार की कोई सीमा नहीं, वह अनंत है। हे अर्जुन, सबसे पहले यह जानो कि मैं ही समस्त प्राणियों के हृदय में स्थित आत्मा हूँ। मैं ही सभी जीवों का आदि, मध्य और अंत भी हूँ। मैं अदिति के 12 पुत्रों में विष्णु हूँ और ज्योतियों में दैदीप्यमान सूर्य हूँ। मैं मरुतों में मरीचि और नक्षत्रों में चंद्रमा हूँ। वेदों में मैं सामवेद, देवों में मैं इंद्र हूँ, इंद्रियों में मैं मन हूँ और प्राणियों में चेतना अर्थात जीवन शक्ति हूँ। रुद्रों में मैं भगवान शंकर हूँ और यक्ष राक्षसों में मैं धन का स्वामी कुबेर हूँ। मैं 8 वसुओं में अग्नि हूँ और पर्वतों के शिखरों में मैं सुमेरु पर्वत हूँ। पुरोहितों में मैं देवगुरु बृहस्पति हूँ। सेनापतियों में मैं कार्तिकेय हूँ और जलाशयों में मैं विशाल सागर हूँ। महर्षियों में मैं भृगु हूँ और वाणी में मैं एक अक्षर अर्थात ओमकार हूँ। सभी यज्ञों में मैं जप यज्ञ अर्थात नाम जप का यज्ञ हूँ और स्थिर रहने वालों में मैं हिमालय पर्वत हूँ। वृक्षों में मैं अश्वत्थ पीपल का वृक्ष हूँ
और देवर्षियों में मैं नारद हूँ। मैं गंधर्वों में चित्ररथ हूँ और सिद्धों में मैं कपिल मुनि हूँ। घोड़ों में मैं अमृत मंथन से निकला उच्चय श्रवा नामक घोड़ा हूँ। हाथियों में ऐरावत और मनुष्यों में मैं राजा हूँ। शस्त्रों में मैं वज्र हूँ, गायों में मैं कामधेनु हूँ। प्रजा की उत्पत्ति का कारण कामदेव मैं हूँ और सर्पों में मैं वासुकी हूँ। नागों में मैं शेषनाग हूँ, जल देवताओं में वरुण, पितरों में अर्यमा और शासन करने वालों में मैं यमराज हूँ। दैत्यों में मैं भक्त प्रहलाद हूँ, गणना करने वालों में मैं काल हूँ। पशुओं में मैं सिंह हूँ और पक्षियों में मैं गरुड़ हूँ। पवित्र करने वालों में मैं पवन हूँ, शस्त्रधारियों में मैं श्री राम हूँ। मछलियों में मैं मगरमच्छ हूँ और नदियों में मैं जीवनदायिनी माँ गंगा हूँ। हे अर्जुन, सृष्टियों का आदि अंत और मध्य भी मैं ही हूँ। मैं विद्याओं में अध्यात्म विद्या अर्थात ब्रह्म विद्या और तर्क करने वालों का तत्व निर्णय वाला वाद हूँ। अक्षरों में अकार हूँ, समासों में द्वंद्व समास। मैं ही अक्षय काल अर्थात कभी नष्ट न होने वाला महाकाल हूँ और सबका पालन पोषण करने वाला विराट स्वरूप धाता भी मैं ही हूँ। मैं सबका हरण करने वाली मृत्यु हूँ और भविष्य में उत्पन्न होने वालों की उत्पत्ति का कारण भी मैं ही हूँ। स्त्रियों में मैं कीर्ति, श्री, वाक, स्मृति, मेधा, धृति और क्षमा हूँ। मैं गायन करने योग्य श्रुतियों में बृहत साम और छंदों में गायत्री छंद हूँ। महीनों में मैं मार्गशीर्ष और ऋतुओं में मैं वसंत ऋतु हूँ। मैं जीतने वालों की विजय हूँ, निश्चय करने वालों का निश्चय और सात्विक पुरुषों का सात्विक भाव हूँ। वृष्णि वंशियों में मैं वासुदेव अर्थात स्वयं मैं हूँ और पांडवों में मैं धनंजय अर्थात तुम अर्जुन हूँ। मुनियों में मैं वेद व्यास हूँ और कवियों में मैं शुक्राचार्य कवि हूँ। दमन करने वालों का दंड मैं हूँ और विजय की इच्छा रखने वालों की नीति मैं हूँ। रहस्यों में मैं मौन हूँ और ज्ञानवानों का तत्व ज्ञान मैं ही हूँ। और हे अर्जुन, जो कुछ भी संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति का बीज है वह भी मैं ही हूँ, क्योंकि ऐसा कोई चर या अचर प्राणी नहीं है जो मेरे बिना रह सके। अपनी अनंत विभूतियों का एक संक्षिप्त परिचय देने के बाद भगवान ने अंत में सार रूप में कहा, हे परंतप अर्जुन, मेरी दिव्य विभूतियों का कोई अंत नहीं है। यह तो मैंने अपनी विभूतियों का विस्तार तुम्हारे लिए संक्षेप में कहा है। तुम यह समझ लो कि संसार में जो भी ऐश्वर्य युक्त, कांति युक्त और शक्ति युक्त वस्तु है उसको तुम मेरे ही तेज के अंश की अभिव्यक्ति समझो। अथवा हे अर्जुन, इस बहुत जानने से तुम्हारा क्या प्रयोजन है? मैं इस संपूर्ण जगत को अपने एक अंश मात्र से धारण करके स्थित हूँ। इस अंतिम श्लोक में भगवान ने संपूर्ण रहस्य खोल दिया। उन्होंने समझाया कि अलग अलग विभूतियों को एक सुंदर, शक्तिशाली और अद्भुत वस्तु भगवान की अनंत शक्ति का एक छोटा सा कण मात्र है। वह शक्ति जो सूर्य को तेज देती है, जो गंगा को पवित्रता देती है, जो हिमालय को स्थिरता देती है और जो हर प्राणी के हृदय में आत्मा बनकर धड़कती है, वह सब एक ही परम स्रोत से आती है और वह स्रोत स्वयं भगवान श्री कृष्ण है। इस ज्ञान को पाकर भक्त संसार की हर वस्तु में भेद देखना बंद कर देता है और उसे हर जगह पर अपने इष्ट का ही स्वरूप दिखाई देने लगता है। अब आप सुनिए श्री कृष्ण चालीसा पाठ। बंशी शोभित कर मधुर, नील जलद तन श्याम, अरुण अधर जनुबिंब फल, नयन कमल अभिराम। पूर्ण इंद्र अरविंद मुख, पीतांबर शुभ साज, जय मनमोहन मदन छवि, कृष्ण चंद्र महाराज। जय यदुनंदन जय जगवंदन, जय वसुदेव देवकी नंदन, जय यशोदा सुत नंद दुलारे, जय प्रभु भक्तन के द्रुग तारे।
जय नट नागर नाग नथैया, कृष्ण कन्हैया दीनु चरैया। पुनि नख पर प्रभु गिरिवर धारो, आओ दीनन कष्ट निवारो। वंशी मधुर अधर धरि टेरो, होवे पूर्ण विनय यह मेरो। आओ हरि पुनि माखन चाखो, आज लाज भारत की राखो। गोल कपोल चिबुक अरुणारी, मृदु मुस्कान मोहिनी डारी। राजित राजीव नयन विशाला, मोर मुकुट वैजंती माला। कुंडल श्रवण पीत पट आछी, कटी किंकिणी काचनि काछी। नील जलज सुंदर तनु सोहे, छवि लखी सुर नर मुनि मन मोहे। मस्तक तिलक अलक घुंघराले, आओ कृष्ण बांसुरी वाले। करि पय पान पुत नहीं तारियो, अका बका का सुर मारियो। मधुवन जलत अगिन तब ज्वाला, भय शीतल लखतहि नंद लाला। सुरपति जब ब्रज चढ़्यो साई, मूसर धार वारी वर्षाई। लगत लगत व्रज चहन बहायो, गोवर्धन नख धारी बचायो। लखी यशोदा मन भ्रम अधिकाई, मुख मंद 14 भुवन दिखाई। दुष्ट कंस अति उधम मचायो, कोटि कमल जब फूल मंगायो। नाथी कली यहीं तब तुम लीन है, चरण चिन्ह दे निर्भय कीन है। करि गोपिन संग रास विलासा, सबकी पूर्ण करि अभिलाषा। केतिक महा असुर संहार्यो, कंस ही केस पकड़ी दे मार्यो। मात पिता की बंदी छुड़ाई, उग्रसेन कह राज दिलाई। महिषी मृतक छहो सुत लायो, मातु देव की शोक मिटायो। भौमासुर मुर दैत्य सहारी, लाए 18 सहस कुमारी। देवी मही तृण चीर सहारा, जरा सिंधु राक्षस कहि मारा। असुर बकासुर आदिक मारियो, भक्तन के तब कष्ट निवार्यो। दीन सुदामा की दुख टारियो, तंदुल 3 मूठ मुख डारियो। श्री कृष्ण चालीसा समाप्त होती है। प्रेम से बोलिए भगवान श्री कृष्ण की जय, गौ माता की जय। इसके आगे का वृतांत आप अगले अध्याय में सुनेंगे। आपको आज की कथा पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट में भगवान श्री राधे कृष्ण की जय लिखिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। इसी के साथ आज आप हमारे चैनल पर मंगलवार की व्रत कथा और इंदिरा एकादशी व्रत कथा भी जरूर सुनिएगा। जय श्री कृष्णा।